मुजफ्फरनगर वाल्मीकि समाज की एक भव्य मीटिंग का आयोजन पूर्व सफाई कर्मचारी अध्यक्ष नगर पालिका परिषद मुजफ्फरनगर चमनलाल डिंगान के आवास पचेंडा रोड अंकित विहार पर किया गया, जहां चमनलाल डिंगान को राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी महासंघ का जिलाध्यक्ष बनाए जाने पर भव्य स्वागत किया गया। चमनलाल डिंगान ने राष्ट्रीय महासचिव बबलू चौधरी का आभार व्यक्त किया। स्वागत समारोह में सैकड़ों सफाई कर्मचारी वाल्मीकि समाज उपस्थित रहे। सभी लोगों ने फूल माला पहनाकर नवनियुक्त अध्यक्ष का स्वागत किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से मौजूद रहे सागर वाल्मीकि, राजेंद्र, आभिराम, पालेराम, अजीत कुमार, मिलन, देवी प्रसाद, सूरज, अर्जुन, बली, नंद किशोर, अशोक, दीपक, राहुल कुमार वाल्मीकि, राहुल, राकेश आदि उपस्थित रहे। भाई साहब, ये कार्यक्रम जो आज हुआ है, ये मुझे जो है राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी महासंघ का जिला अध्यक्ष मनोनीत किया गया है और उस विषय में आज कर्मचारी काफ़ी संख्या में घर पे जो है बधाई देने के लिए और धन्यवाद करने के लिए आए। जो हमारे राष्ट्रीय महासचिव है बबलू चौधरी जी, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि उनके द्वारा मुझे जो ये पद मिला है कर्मचारी हित में काम करने के लिए, तो मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और अपनी पूरी राष्ट्रीय अध्यक्ष का, राष्ट्रीय सचिव का, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का, राष्ट्रीय महासचिव का, सबका मैं धन्यवाद करता हूँ अपनी ओर से। दे रहेंगे भाई साहब, जिस तरह से यहाँ कर्मचारियों का जो शोषण हो रहा है, कर्मचारियों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है, उन कर्मचारियों के लिए लड़ाई लड़ी जाएगी। और सबसे बड़ा शोषण यहाँ कर्मचारियों का ये हो रहा कि आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ नगर पालिका में जैसे यहाँ हो रहा है। कर्मचारियों को रख लेते हैं, कई महीने उनसे काम करा लेते हैं, अधिकारी उनको ड्यूटी भेजते हैं, वो ड्यूटी करते हैं लगातार, सफाई नायक उनके जो है हाजिरी लगाते हैं, लेकिन फिर उसके बाद क्या होता है, जब 3, 4, 5 महीने हो जाते हैं उनको काम करते करते कि भाई आपको तो हटा दिया गया, आपकी कोई वो नहीं है, आपको तो हटा रखा है। तो उनसे 5-5, 6-6 महीने काम करा लेते हैं, फिर उनका वेतन नहीं मिलता। ये सबसे बड़ा हमारे समाज का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। ये इतना बड़ा शोषण हो रहा है कि जिस मजदूर ने मजदूरी करी उसकी मजदूरी नहीं मिली। कितना बड़ा दुख की बात है। उनके अलावा, सफाई के अलावा उनके यहाँ घर में कोई रोजगार नहीं है और वो महीने को महीना कार्य कर रहे हैं और कार्य करने के बाद में उनको वेतन मिल जाता। सबसे बड़ा मुद्दा हमारा ये रहेगा। दूसरा मुद्दा हमारा ये रहेगा, जो कर्मचारियों का हमारे यहाँ 10 साल, 16 साल, 26 साल जो उनका एसीपी लगता था, वो जो हम पहले अध्यक्ष थे हमने उसको दिलवा दिया था, लेकिन उसके बाद में कोई कर्मचारियों का ना तो 16 साल लगा, ना 10 साल लगा, ना 26 साल लगा। वो कर्मचारियों का वो लगवाया जाएगा और उनका जो एरियल है उस एरियल का भुगतान कराया जाएगा। हमारा यहाँ जो मृतक कर्मचारी है परमानेंट, जबकि ये शासन आदेश है कि योग्यता के आधार पर उनको नौकरी दी जाएगी, लेकिन यहाँ क्या हो रहा, यहाँ योग्यता के आधार पर नौकरी नहीं दी जाती है। उसको सफाई कर्मचारी के पद पे ही या ज़्यादा करते हैं सफाई नायक बना दिया जाता है। वो भी परमानेंट नहीं, अस्थायी सफाई नायक बनता है वो, क्योंकि जगह नहीं सफाई कर्मचारी कितनी सफाई नायक की हमारे यहाँ। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है। और जो संविदा का कर्मचारी जो मर जाता है, कई महीने उसके परिवार के सदस्य को मतलब जो भटकते फिरता है, इधर उधर घूमना फिरता है कि उनकी जगह उनको नियुक्ति मिलती है। तो हम सरकार से ये मांग करेंगे, जो संविदा कर्मचारी मरता है उसको संविदा के आधार पर ही उसको नियुक्ति होनी चाहिए। और कर्मचारियों का जो कर्मचारी संविदा कर्मचारी, कम से कम उसका 10,000 रुपये उसको बीमा मिलना चाहिए, ताकि उसके परिवार के सदस्य अपने परिवार का पालन पोषण कर सकें। ठेका कर्मचारी हमारे यहाँ मर जाए, कुछ नहीं है, उनका भी बीमा होना चाहिए। 10,000 रुपये उनका भी, 10 लाख रुपये उनका बीमा होना चाहिए, ताकि मरने के बाद में उसका परिवार अपने जो परिवार का पालन पोषण कर सके। और जो कर्मचारियों की काफ़ी समस्या है, हमारे यहाँ 2 वर्दी होने को जा रही हैं, ठंडी वर्दी, अभी तक कोई उनका कोई सुरसुराहट नहीं है। ये वो कर्मचारी को वर्दी दिलवाएंगे। दूसरी बात, कर्मचारियों को बरसात में काम करने के लिए उनको रेनकोट मिलना चाहिए।
ताकि वो बरसात में अपनी वो सुरक्षा कर सकें। और सबसे बड़ी बात दिक्कत कर्मचारी को हमारे यहाँ क्या है कि हमारे यहाँ बैठने की सबसे बड़ी समस्या हाजिरियों पर, हाजिरी स्थल जो हमारे हैं वहाँ कोई सुविधा बैठने की नहीं है। किसी दुकान वाले के आगे कहें कि भाई उठ जाओ जरा गाहक आ रहे हैं, सुबह के टाइम भाई दुकान खोले जरा उठ जाओ सफाई करनी, किसी के दरवाजे उठ जाए बैठ जाएं, वहाँ वो क्या करते हैं जब वो कर्मचारी वहाँ से उठते हैं तो उसके बाद वो वहाँ पानी डालते हैं ताकि यहाँ उनकी गंदगी ना लग जाए। उनके लिए हाजिरी स्थल बनवाना बहुत ज़रूरी है जिससे कि उनके बैठने की व्यवस्था हो सके, और जो उनके औजारें काम करने के वो वहीं रखे जाएं ताकि उन्हें अपने घर ना ला सके। बहुत सारी समस्याएं हैं हमारे यहाँ, उन समस्या को लेकर कर्मचारी हित में हम कार्य करें।